नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सावन मास की जय हो। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा करके सेठ के कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर से व्याकुल हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसे भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंडी लग गई। उसने हिरन परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्पों की वर्षा करी। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने शिकारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनती हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ, मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश जी हुए ना।
अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी, जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया, मेरे सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरी कर देना। कहीं मेरा भी हाल मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल में ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास के उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया, आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बिछा चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दिया। अब अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहां से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश भी पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते तब तक गज वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ जिनका ध्यान करते हैं उन भगवान श्री राम की कथा। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। वह संत एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि
हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले हम तो आपके साथ चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई भी कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं। आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से पूछा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाता है। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, पर यह जो पास में खड़े हैं वह कौन हैं? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई करी और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दिया और बोला, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं भी खा लूंगा। रामदास को लगा सच में भगवान बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, पर बहुत देरी हो गई। भोजन तो वैसा की वैसा ही है। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया, पर बाद में खोलकर देखा तभी भी खाना वैसा ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। पर यह खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और अपनी जान भी पहाड़ से कूदकर दे दूंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हैं, इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आए हैं? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूँ, बाकी के लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, बाप, चाचा, भाई तो काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते ही रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, सीता माता आपसे रसोई आपके हवाले और लक्ष्मण चाचा आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं, यह जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास ने कहा,
मैंने बहुत दिन तक अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम करूंगा। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहाँ गए। रामदास ने अकड़कर बोला मुझे क्या पता। हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे होंगे और सीता माता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले यह क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई घर में गए और सिर्फ एक झलक देखा। सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वह सब गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दिया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। रामदास के इस पुण्य की गाथा को जो भी मनुष्य सुनता है उस पर राम जी की विशेष कृपा होती है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, सावन मास की जय हो। अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। हे गिरजा के पुत्र भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। आप शुभ हो, विद्वता के दाता और ध्यादास प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा वरदान दें कि सभी भय दूर हो जाए। हे गिरजापति आपकी जय हो। भगवान शिव जो गरीबों और दलितों पर दया करते हैं, आप हमेशा संतों के रक्षक रहे हैं। तुम्हारे सिर पर एक छोटा सा चांद चमक रहा है। तुमने अपने कानों में नागफली की कुंडलियां डाली है। आपके बालों में गंगा बहती है। आपके गले में एक मुंडमाला है। आपके शरीर पर बाघ की खाल के कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। आपकी छवि देखकर सांप भी आकर्षित हो जाते हैं। माता मैनवती की प्रिय यानी माता पार्वती आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को प्रसन्न करती है, अर्थात माता पार्वती भी आपकी पत्नी के रूप में पूजनीय हैं। हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षित बनाता है। आपने शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर दिया है। आपकी उपस्थिति में नंदी और गणेश समुद्र के बीच खेलते हुए कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय और अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। हे प्रभु, जब भी देवताओं ने तुम्हें पुकारा तुमने उन्हें तुरंत उनके दुखों से मुक्त कर दिया। ताकर जैसे राक्षस के प्रकोप से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली तो उन्होंने आपके लिए याचना की। हे भगवान, आपने तुरंत खड़ानन तारकासुर को मारने के लिए भेजा। आपने जालंधर नामक राक्षस का वध कर दिया। आपका कल्याण पूरी दुनिया जानती है। हे शिव शंकर भोलेनाथ, तुमने त्रिपुरासुर से युद्ध करके उसका वध किया और सब पर अपनी कृपा बरसा दी। हे प्रभु, भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने का वचन पूरा किया है। हे प्रभु, आपके जैसा कोई दूसरा दाता नहीं है। दास अनादि काल से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, केवल आप ही अपने रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से वहाँ हैं। आपका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अवर्णनीय हैं, यहाँ तक कि वेद भी आपकी महिमा का गान करने में सक्षम नहीं है। हे प्रभु, जब क्षीर सागर मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो सभी देवता और दानव भय से कांपने लगे। सभी पर दया करके इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण आपका नाम नीलकंठ पड़ा।
हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके भगवान श्री राम लंका को जीतकर विभीषण को सौंपने में सफल रहे। इतना ही नहीं, जब श्री राम माता शक्ति की पूजा कर सेवा में कमल अर्पित कर रहे थे, आपके कहने पर देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल छिपा दिया। अपनी पूजा पूरी करने के लिए राजीव नयन भगवान राम ने कमल के बजाय अपनी आंख से पूजा करने का फैसला किया। तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। हे अनंत और अविनाशी भगवान भोलेनाथ, जो सभी पर दया करते हैं, शिव शंभु, जो सभी के दुख में निवास करते हैं, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे सभी दुष्ट मुझे परेशान करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल सकती। हे प्रभु, मुझे इस विपत्तिपूर्ण स्थिति से उबारो, यही उचित अवसर है। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ तो मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मोह से मुक्त कर दो, सांसारिक कष्टों से मुक्त कर दो, अपने त्रिशूल से इन सभी दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आओ मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। हे प्रभु, संसार के संबंधों में माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सब होते हैं, परंतु विपदा आने पर कोई उनका साथ नहीं देता। हे प्रभु, तू ही एकमात्र आशा है, आओ और मेरे कष्टों को दूर करो। आपने हमेशा गरीबों को पैसा दिया है, जिसने भी फल चाहा उसे आपकी भक्ति से वही फल मिला। हम किस प्रकार से आपकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं प्रभु। यदि आपकी पूजा करने में कोई गलती हो तो हे प्रभु क्षमा करें। हे शिव शंकर, आप विघ्नों का नाश करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले और विघ्नों को हरने वाले योनि, यति, ऋषि मुनि आप सभी का ध्यान करते हैं। शरद, नारद सब आपको नमन करते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपको नमन करता हूँ, जिनके ब्रह्मा जैसे देवता अंतर नहीं जान सकते। हे शिव, जय हो। जो कोई भी इस पाठ को लगन से करेगा, शिव शंभु उसकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। इस पाठ को शुद्ध मन से करने से भगवान शिव ऋणी व्यक्ति को भी समृद्ध बनाते हैं। यदि कोई बालकहीन है तो उसकी इच्छा से भी भगवान शिव का प्रसाद अवश्य मिलता है। त्रयोदशी के दिन किसी पंडित को बुलाने, हवन करने, ध्यान करने और व्रत करने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जो कोई भी भगवान शंकर के सामने धूप, दीपक, नैवेद्य चढ़ाकर इस पाठ का पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंत में भगवान शिव के धाम शिवपुर यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान अयोध्या दास के लिए आपकी आशा है, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान हमारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। हम रोज नियमों से उठकर सुबह इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, जो इस दुनिया के भगवान हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से शिव चालीसा का जाप करना सबसे शक्तिशाली तरीका है। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से मन को शांति मिलती है और आपके जीवन से सभी बुराइयां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ, धनवान और समृद्ध बनते हैं। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।